नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे अगेन रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड रोल कभी कभी रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सास भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज ये होती तो जनरल रीडिंग्स है, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। जिस हद तक होती हैं उस हद तक रखें। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनली अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज़ आ रही है, मेरी न्यू वीडियोस की सही से जानकारी नहीं हो पा रही है, एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें तो शायद सही से आने लगे। पहले देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे ना, जो कुछ भी अगर सिचुएशंस में चीज़ें चल रही हैं, जो आपसे कुछ भी बदलाव नहीं हो पा रही हैं, तो कहूँगी ऊपर वाले पे भरोसा रखें, ऊपर वाले पे ही छोड़ दें। एंड माइट भी धीरे धीरे चीज़ें सारी रिजॉल्व हो जाए। एंड जो भी खुशियाँ अगर कुछ स्टक हैं तो कहूँगी कम बैक हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। ओके, आपकी सिचुएशंस कहते हैं ना कि थोड़ा सा ठंडा सा है, मतलब कुछ भी न्यू नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस जो आप चाह रहे हो रिलेशनशिप में वो नहीं दिख रहा है आपको। आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी स्टक हो। बहुत कुछ समझ में आता है आपको, लेकिन रास्ता जरिया कनेक्शन का या कहीं न्यू रिलेशनशिप में जाऊँ ना जाऊँ, कहूँगी असमंजस सा है। एंड जो रिलेशनशिप में हो आप उसे भी सही से आप मतलब निभा नहीं पा रहे हो। कुछ तो है जो मिस्टेक्स हो रहा है, लेकिन उसे कैसे करेक्ट करूं ये आपको फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा है। क्या करना चाहिए? देखो, आपकी अगर दिल से कहूँ तो शॉर्ट टर्म ही सही, एक बार फिर से एक चांस लेना चाहते हो कि पर्सन से एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। एंड शॉर्ट टर्म अगर डिस्टेंस में रहते हो तो मिल के आमना सामना करना चाहते हो, फेस टू फेस बातें करना चाहते हो। एंड अगर टेलीफोनिक भी हो सकता है तो कहूँगी एक हेल्दी कम्युनिकेशन, सॉफ्ट सा कह देना कि चलो जो चीज़ें क्योस है उस टॉपिक पे बात ना करें, या जो चीज़ें नहीं अभी हमारे बस में है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो चीज़ों पे बात ना करें। लेकिन दिमाग से कहूँगी चीज़ें बिल्कुल एंड ऑफ सा है आपका, मतलब प्रैक्टिकल सोच से ना वो चीज़ें इनिशिएट ही नहीं ले पाते हो। एक्शंस जब सोचते हो ना बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन जब स्टेप अप की बारी आती है तो आई थिंक डुअल चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, ये या ये करूँ या वो करूँ, कैसे कनेक्ट करूँ। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। कुछ चीज़ें क्लोज करना चाहते हो वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। ओके, पास्ट कहूँगी ये जिनकी भी कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, ये 1 ईयर से चीज़ें ऐसी चल रही हैं या उससे भी ज़्यादा से हो सकती हैं कि कुछ एक तीसरे की वजह से या ऐसी एक सिचुएशन से जिसकी वजह से जो इमोशंस, जो भावनाएं जो आप अपने पर्सन के लिए फील करते हो एग्जैक्टली उन्हें बोल ही नहीं पा रहे हो। आने वाले समय में कहूँगी आपको लगता है कि कहीं ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। रिलेशनशिप को कहूँगी ओवर प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपकी अगर सोच में को ना ओवर प्रोटेक्शन सा दिखता है कि आने वाले समय में भी इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हो, कहीं खोना नहीं चाहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। एंड कहूँगी सोच की भी कार्ड्स बहुत सारी आ रही हैं, तो ओल्ड टर्म्स को, जो चीज़ें कभी अच्छी मोमेंट्स भी आपने बिताए थे तो वो भी सोचते हो। एंड या जब पुरानी चीज़ें भी काफ़ी टाइम से वैसी बिखरी पड़ी हैं रिश्ते में, उसे कैसे समेटूं वो भी सोचते हो। ये तो रही आपकी। अब देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। फोकस्ड ऑन कार्ड्स व्यूअर्स, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो कार्ड्स पे फोकस्ड करें, अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं।
जजमेंट का कार्ड आया। इट मीन्स इनकी सिचुएशंस में कुछ तो ये है जो, देखो यहाँ इस कार्ड्स को अगर कहूँ ना तो पॉजिटिव कह सकती हूँ कि एक रुझान, एक प्रोग्रेस ये करना चाहते हैं, कहीं अपनी ज़िंदगी को बेटर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज बेटर करना चाहते हैं। बट कहूँगी डिवाइन पे छोड़ा हुआ है इन्होंने कि ऊपर वाला ही कुछ करे, चमत्कार तो है। बट हमेशा कहते हैं ये आपके पर्सन की अगर एनर्जीज को ना तो काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं कई चीज़ों को, मेडिटेशन भी करते हैं ये सिचुएशंस को बदलने के लिए। बट शायद इनके बस में कहते हैं ना कुछ चीज़ें नहीं होती तो बस ईश्वर पे छोड़ देते हैं लोग, वो वाली फेज़ है। बट एक टफ है इनके लिए भी, और टफ से निकलना चाहते हैं। ओके, देर इज़ अ कहूँ, मैं वही कह रही हूँ ना, देर इज़ अ टफ फेज़। ऐसा नहीं कि ये बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, स्टेबल हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, न्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं है। इनकी अगर कहूँ तो ये भी जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एंड अनस्टेबल सा है। अगर न्यू भी कोई कनेक्ट होता है तो उनके भी तरफ में प्रोग्रेस अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस आ जा रही है। या कहूँगी करियर के रिगार्डिंग भी अगर फोकस करना चाहते हैं, जो भी अगर कुछ अर्निंग करते हैं उसमें भी मन इनका नहीं लग रहा है। अस्थिरता कहूँगी, बिल्कुल अस्थिर नहीं है सिचुएशन वैसा। एंड प्रैक्टिकल सोच में अगर कहूँ ना तो कई चीज़ें इन्हें लगता है कि फॉल्स हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जो अभी चल रहा है ना वो चीज़ें करेक्ट नहीं हैं जीवन जीने के लिए या रिलेशनशिप के लिए या फर्दर के लिए। कहूँगी इन्हें भी रियलाइज़ है कि चीज़ें करेक्ट नहीं हैं। आई थिंक कुछ तो है जो इल्यूजन्स है, कुछ तो है जो झूठ है। इनकी अगर अब भावनाएं की अगर मैं बात करूँ ना तो पास्ट काफ़ी टाइम से देर इज़ कहूँगी, ये किसी हो सकता है किसी लेडी को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं या जो भी, जो देखो जेंडर चाहे आपके पर्सन जो भी हैं, मेल या फीमेल डजेंट मैटर। बट कहूँगी इनकी अगर कहूँ ना, ये किसी एक पर्सन को कहते हैं ना कि अपने से जो एल्डर हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं, बट शायद उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनसे भी कई चीज़ें ये खुल के बात करते हैं कि एग्जैक्टली इनके जीवन में पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए, ये अनस्टेबल फेस को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई थिंक बट चीज़ें वो भी सही से नहीं हो पा रही। पास्ट काफ़ी टाइम से ये वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर में अपने आप को, या कहूँगी बात भी करते हैं, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कोई लेडी की प्रेजेंस आ रही है, शायद माइट भी बहुत ये रिस्पेक्ट देते हैं उनको, लेकिन वहाँ भी शायद कहूँगी सही से खुल के चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही, या वो कुछ समझाते भी हैं अगर तो शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। देखो आने वाले समय में इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना एक प्रोग्रेस आपकी तरफ ही करो, क्योंकि ये पास्ट में अटक से गए हैं। आने वाले समय में भी ये न्यू की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक इमोशंस, भावनाएं, एक शॉर्ट टर्म पैशनेट लव दिख रहा है इनका। देखो इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इनकी आने वाले समय की इनकी सोच की अगर मैं बात करूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि कितने बुझे हुए ना, उदास हैं, जो आपके साथ की इमोशंस, भावनाएं हैं, दोबारा से जोड़ने की इनकी भी चाहत तो है, बट कभी कभी बस में नहीं होता है वो चीज़। अब चलिए देखते हैं ओवरऑल में एनर्जीज क्या कहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड, आपकी साइड की देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, आपकी ओवरऑल में भी अगर कहूँगी देयर इज़ अ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे पास भी ऑप्शंस तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, या कुछ चीज़ें आती भी हैं आपके तरफ में, तो कहूँगी थोड़े से आप कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, ओवरऑल में भी। ओके, यहाँ पे द हर्मिट, जो आपकी फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज़ हैं वो कहूँगी इनकी ओवरऑल की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज मैचेबल तो हो रही हैं। इट मीन्स कि इन्हें भी बहुत कुछ पता है, लेकिन खुल के कहते ना कैसे क्या करूँ ना करूँ। तो ओवरऑल में भी एक स्टक फेस, दैट इज़ कहूँगी ये रियूनियन की चाहत में है, ये सारी चीज़ें सेटल करने की चाहत में है। तो ओवरऑल में कहूँगी हर्मिट की प्रेजेंस है। चलिए देखते हैं सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। आने वाले समय में ना कहूँगी क्लियरिटी उतनी नहीं दिख रही है, एंड आप शायद करियर पे भी फोकस करना चाहो, या मल्टीपल चीज़ों में कहूँगी अभी भी उलझोगे, या कहूँगी किसी से हो सकता है आप मिसगाइड हो सकते हो। तो आई थिंक थोड़े से अपने आप को, विज़न को क्लियर करो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है।
हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। अगर इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहूँगी इनके तरफ से अगर प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशन या हेल्दी कम्युनिकेशन की रिसेंट में एक्सपेक्ट करोगे तो देर इज़ नो चांस नहीं है इधर से। दैट इज़ वाई कहूँगी यहाँ शायद आपकी कन्फ्यूजन से क्रिएट हो रही हैं या एक अप्रोच करने से भी चीज़ें कहते हैं ना कि खुल के क्लियरिटी अगर चाहोगे भी रिसेंट में तो कहूँगी नहीं है, एनर्जीज काफ़ी स्लो है। तो इधर से भी कहूँगी आपकी तरफ में बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोग्रेस। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। विद इन मंथ में भी कुछ चीज़ें और बदल सकती हैं, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको कहूँ पॉजिटिव होके रहो। जब भी आप रेडी होते हो, आई थिंक व्हेन यू आर रेडी, जब अपने आप को बूस्ट करते हो ना, कहूँगी आपकी एनर्जीज, आपकी ऑराज और कहूँगी अट्रैक्टिव होती हैं। आप अपने पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मेडिटेशन करो एंड पीस ऑफ माइंड में रहो, ज़्यादा अपने आप को कहूँगी मत उलझाइए। विद इन मंथ में कुछ चीज़ें हो सकता है कि एक बदलाव आपको कुछ शायद फील हो। देखो रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन एंड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।